हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आप के यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, समय और कार्य में हमने क्या किया, पार्ट 2 तक फिनिश कर चुका है, जिसमें कि हमने क्या किया कि लगभग 9 टाइप्स के क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, 9 टाइप्स के अलग अलग वेरियस टाइप्स के क्वेश्चन पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पढ़े, जिसका हमने सॉल्यूशन क्या हुआ, एक ट्रिकी सॉल्यूशन जो कहा जाता है, कम से कम 20 सेकंड में किसी क्वेश्चन को कर दे। ठीक है, मतलब 20 सेकंड तो अगर किसी का प्रैक्टिस नहीं है वो करेगा। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस हो जाए तो आप 15 सेकंड में भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, आपको वीडियो बनाते हैं, इतना अच्छा शानदार सा सॉल्यूशन लाते हैं। तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो इस चैनल पर मेरे नए हो तो। ठीक, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ओके, तो चलते हैं आज अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे उसका। ठीक, तो ध्यान दें, हमने टाइप 9 तक आई थिंक फिनिश कर लिया है। अब थोड़ा सा टाइप अलग टाइप का पढ़ते हैं। ठीक है, मान लो टाइप 10। ठीक है, टाइप 10, टाइप नंबर 10। ध्यान दो, टाइप नंबर 10 में हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही शानदार हम पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए आप क्या करो, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले जाओ और उस वीडियो को जरूर देखो। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करा क्या, टाइप 10 करा है कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस प्रकार से करा कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में। 15 दिन, 20 दिन और 12 दिन में क्या करते हैं तीनों। करा कि ए है, बी है और सी है। ए ने क्या किया, 15 दिन में काम खत्म किया, बी ने 12 दिन में और सी ने 20 दिन में किया। ठीक है, 15 दिन, 12 दिन और 20 दिन में क्या किए, इन्होंने किसी काम को फिनिश किया। कोई एक काम है जिसको क्या किया, इन दिनों ने फिनिश किया। अब देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले आपको आप बताया चुका है ऑलरेडी कि आप क्या करना होता है, तो स्ट्रेंथ निकालनी होती है। स्ट्रेंथ कैसे निकलता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब क्या हुआ, इनका एलसीएम। 15, 12 और 20 का एलसीएम आपको पता है कि क्या होता है, 60 होता है। ओके, तो अब इनके डिवाइड करके हम क्या कर लेंगे, स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। क्योंकि अगर 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, ये 5 काम करेगा, ये 3 काम करेगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहा है क्या कि यदि तीनों मिल करके काम करना आरंभ करें। अब देखो ये टोटल 60 काम है। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया जिसमें कह दिया कि ये टोटल 60 काम है। इन तीनों ने यहाँ से मिल करके काम प्रारंभ करना स्टार्ट किया। ठीक है, काम करना शुरू किया। ए, बी और सी कह रहा है कि इन तीनों ने काम करना शुरू किया, काम आरंभ करें। कह रहा है कि ए समाप्त होने के 5 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। अब देखो, इन्होंने काम करना तो शुरू किया, बट ए ने क्या किया, 5 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। कितने दिन पहले, तो 5 दिन पहले। मतलब काम कौन कर रहा है 5 दिन तक, तो बी और सी कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ए ने छोड़ दिया तो बी और सी ही करेंगे। तो 5 दिन तक उन्होंने दोनों मिलकर काम किया। तो 5 दिन तक क्या हुआ, अब देखो इनका स्ट्रेंथ क्या है, 5 और 3 8। तो इन्हीं के स्ट्रेंथ से काम लेंगे हम, इन्हीं की क्षमता से काम लेंगे। तो 5 और 3 8, तो मतलब 5 गुणे 8, टोटल क्या हुआ, 40। मतलब बात क्या हुई कि इन्होंने क्या किया, बी और सी ने मिल करके इतना काम जो है 40 काम फिनिश कर चुका। 40 काम जो है क्या हुआ, इन्होंने फिनिश कर दिया। 5 दिन पहले क्या किया था, ए ने छोड़ दिया था। ठीक, अब बताओ तो इतना जो है तीनों मिलकर कितने दिन तक काम, ये तो पता चलेगा कि ये 5 दिन का टोटल काम 40 है। अब इन तीनों ने कितना काम किया होगा, तो देखो 40 यहाँ पे हो गया, तो 20 यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक, अब तीनों ने मिलकर भी इस 20 काम को किया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या हो, 5 4 9 और 9 3 कितना, 12। 5 और 4 9 3 12, मतलब ये 12 हो गया। अब बताइए कितना दिन निकलेगा यहाँ से। ठीक, तो 12 में क्या करेंगे, डिवाइड कर लो, तो 12 एक कम 12 हुआ, 8/12। इसको कटा लेंगे तो 4 दूना 8 और 4 3 12। मतलब क्या हुआ कि 1 2/3 आया, 1 सही 2/3 दिन ने क्या हुआ, इन तीनों ने मिलकर काम किया था। और जो 5 दिन पहले छोड़े थे, ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 5 दिन तक इन दोनों ने काम किया था, 3 दिनों तक तीनों मिलकर काम किए थे। तो 5 और 6 टोटल काम कितना, टोटल डेज कितना हो गया, कितने दिनों में टोटल काम समाप्त हुआ था, तो 5 और 1 6, 6 सही 2/3 दिनों में। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आया, तो 6/2/3 डेज में इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, काम को समाप्त किया था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर क्या आपका 10। ओके, टाइप नंबर हमने क्या किया, 10 इस प्रकार से जाना कि हमारा
क्या होगा, ट्रिकी सॉल्यूशन। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिख रहा होगा। बहुत ही शानदार सा सॉल्यूशन है, ट्रिकी सॉल्यूशन, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर हो जाए। मैं इजी वे में आपको एकदम समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में भी आना चाहिए। कह रहा है क्या क्वेश्चन स्क्रीन पे, ए 20 तथा सी है 10, 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। ओके, ये हमारा टी मतलब कि टाइम, और ए और बी और सी है। 10 दिन में काम किया ए ने, 20 दिन में काम किया खत्म किया बी ने, और 30 दिन में काम खत्म किया सी ने। किसी काम को 10 और 20 और 30 दिनों में इन्होंने क्या खत्म करने की क्षमता रखते हैं। अब बताइए तो इनकी क्षमता क्या हुई, तो कह रहा है क्या अलग अलग इनकी क्षमता भी होगी। तो 10 और 20 और 30 का टोटल वर्क क्या हुआ, एलसीएम आ गया 60, मतलब टोटल काम कितना है, 60 है। तो यहाँ पे कितने काम किए एक दिन में, तो 10 दिन में 6 एक दिन में 6 काम, 20 दिन में 3 काम, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये आपका हो जाएगा 2 काम, ठीक है। एक एक दिन का ये क्या हुआ, इनका काम निकल गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करें, ठीक है। ओके, हम तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ए हुआ, बी हुआ और सी, यहाँ तक तो टोटल कितना है, 60 है। ये थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये 60 हो गया। कह रहा है कि तीनों ने मिल करके क्या किया, काम शुरू किया। एक काम पूरा होने के एक दिन पहले ए ने क्या किया, पूरा काम होने के एक दिन पहले तथा बी समाप्त होने के 3 दिन पहले। बहुत सही, ए ने क्या किया, एक दिन पहले। अब ध्यान दो, ए ने समाप्त होने के एक दिन पहले क्या किया, काम छोड़ दिया। ओके, और बी ने क्या किया, 2 दिन पहले छोड़ दिया। बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान देना गाइज, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है। ए ने क्या क्या काम किया कि उसने क्या किया, एक दिन पहले छोड़ दिया। मतलब यहाँ तक देखो, अब यहाँ तक तो तीनों साथ मिलके काम करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ए ने क्या किया, एक दिन पहले छोड़ दिया और बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया। मतलब क्या हुआ कि सब पहले कौन छोड़ रहा है, तो बी छोड़ रहा है, 2 दिन पहले छोड़ा है। मतलब यहाँ पर जो है क्या, कौन काम कर रहा है, बी ने यहाँ पे छोड़ दिया 2 दिन पहले। मतलब यहाँ पे कौन काम कर रहा है, तो ए और सी काम कर रहे हैं, अभी भी ए और सी काम कर रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे कौन काम कर रहा है, तो यहाँ पे सी काम कर रहा है अकेला, ठीक। मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक देखो, सिंपल सी बात है, तीनों मिल के काम कर रहे थे। 2 दिन पहले क्या हुआ कि उसने क्या किया, छोड़ दिया काम, ठीक है, किसने, बी ने। तो 2 दिन का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, 2 दिन तक कौन काम कर रहा है, तो 2 दिन तक ए और सी काम कर रहे हैं। मतलब 6 और 2 8, मतलब ये हो गया आपका 16, ठीक। अब बात बताओ कि यहाँ तक जो है 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ पे एक दिन पहले, मतलब एक दिन का काम कितना हुआ, सी का, जो ए क्या करता है, एक दिन पहले छोड़ देता है, तो एक दिन का काम इसका कितना हुआ, 2। मतलब 2 काम यहाँ पे कर रहा है वो, ठीक, 2 काम यहाँ पे, तीनों मिलकर। अब देखो 16 और 2 18, मतलब कितना काम अभी बचा हुआ है, तो 42 काम अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। 42 काम अभी भी जो है क्या हुआ, बचा हुआ है। तो 6 3 कितना हुआ, 9, और 9 2 11, ठीक। तो 42/11 हो जाएगा। ओके, मतलब क्या आया, तो 11 हो जाएगा आपका, 11 3 33 और 9/11, ठीक। अब बताइए तो टोटल काम कितने दिनों में फिनिश हुआ है। सिंपल सी बात है भाई, देखो फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ। ए ने क्या किया था, जो एक दिन पहले काम छोड़ा था, और बी ने 2 दिन पहले। तो पहले कौन छोड़ा, बी ने छोड़ा। मतलब कि यहाँ पर तीनों काम कर रहे हैं, तो बी छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक कौन काम कर रहा है, तो सी काम कर रहा है, ए और सी काम कर रहे हैं। उसके बाद एक दिन पहले ए बी ने भी छोड़ दिया, तो एक दिन तक सी काम कर रहा है, ठीक। तो हमने क्या किया, सबकी स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या किया, काम निकाल लिया। अब देखो टोटल पूछा हुआ है कि कितने दिनों में ये काम समाप्त हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि 2 दिन ये, एक दिन ये 3, और 3 दिन ये 6 सही 9/11 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार सा ये सॉल्यूशन था आपका टाइप नंबर 10। बहुत ही आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप नंबर 10 जो है आपका किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन है। और पीछे के वीडियो आप देख ले जिसमें कि 9 टाइप के आपके अलग अलग क्वेश्चन हमने बता चुका है, ठीक है। तो उस वीडियो को जा करके जरूर देखें, ठीक। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे भी आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक। तो मूव करते हैं टाइप नंबर आपके 11 पे।
कि 11 टाइप नंबर अलग टाइप का क्वेश्चन कौन सा आएगा। ठीक, बहुत ही शानदार सा सॉल्यूशन भी करेंगे उसका। करा टाइप नंबर 11, ध्यान दो गाइस, टाइप नंबर 11 क्या है हमारा। करा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे इस प्रकार से दिख रहा होगा, क्या है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में समाप्त करते हैं। ओके, देखो टाइम हो गया 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन। ए है, बी है और सी है, खटाखट लिखते रहो। अब देखो मुझे सबसे पहले तो क्या निकालनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। तो ये रहा स्ट्रेंथ, मतलब क्या हुआ, टोटल वर्क कितना हो गया। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम ऑलरेडी मैंने कई बार बता चुका आपको कि 60 होता है। तो 10 से 6 12, 15 से 4 12, 12 से 5 12, ये हो गया स्ट्रेंथ की काम खत्म। ठीक, अब आगे कह रहा है क्या कि यदि तीनों साथ मिलकर के काम करना आरंभ करें, तीनों मिलकर के काम करना क्या कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, काम करना आरंभ करा, 60 काम टोटल है। ठीक, ए और बी और सी क्या कर रहे हैं, काम करना आरंभ कर दिए भाई। ठीक, अब क्वेश्चन आगे कह क्या रहा है, ध्यान समझेंगे। कह रहा है कि ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद, ए ने क्या किया, काम शुरू होने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक तो क्या कर रहा है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, 6 4 10 5 15, 15 गुणे 2 मतलब क्या हुआ, 30 काम तीनों ने मिलकर कर लिया। 2 दिन बाद क्या करता है, छोड़ देता है। 2 दिन बाद क्या करते हैं, ए काम होने के 2 दिन बाद और बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले। अब देखो यहां पर क्या है कि 1 दिन पहले यहां पर ए ने छोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि 1 दिन पहले जो है काम करना छोड़ देता है। तो वो 1 दिन पहले कौन छोड़ा, तो बी ने छोड़ा। मतलब क्या हुआ, जो 1 दिन है वो किसने काम किया, सी ने काम किया। ठीक, तो सी की स्ट्रेंथ क्या है, तो 5 है, मतलब 1 into 5 मतलब 5 काम अकेला सी ने किया। ठीक, तो बीच वाला काम किसने किया, बीच वाला काम बताओ किसने किया, ए ने तो छोड़ चुका 2 दिन बाद, मतलब किसने काम किया, तो बी प्लस सी ने मिलकर काम किया था। अब इसको निकालना पड़ेगा। अब बताओ कितना काम हो चुका है, तो 30 और 5 35 काम हो चुका, बचा कितना 60 में से, तो 25 काम अभी भी बचा है। तो इस 25 काम को किसने मिलके किया, तो बी और सी ने मिलके। तो 4 और 5 कितना हो गया भाई, तो आपके पास हो गया 9। तो 9 से हम डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका, तो 9 से कितनी बार में, 9 दूना 18। ठीक, तो 7 बच जाएगा, 7/9 डेज। अब बताइए तो कितना आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, आपको सीधा सीधा दिख गया। 2 दिन यहाँ पे काम हुआ, 1 दिन यहाँ पे काम हुआ और 2 दिन यहाँ पे, मतलब 2 1 3 2 5, मतलब टोटल आपका आंसर क्या आ गया, टोटल डेज कितना लगा आपको, तो 5 सही 7/9 डेज आपको लगा। ठीक है, 5/7/9 डेज। बहुत ही शानदार सा ये था हमारा टाइप नंबर 11। ठीक है, 11 टाइप का अभी तक क्वेश्चन हम पढ़ चुके, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर रहे हैं। अब लास्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, 11 टाइप के क्वेश्चन हमने अभी 2 पार्ट में, पीछे के 2 पार्ट में हमने आपको कुछ अलग अलग टाइप के 9-10 टाइप के क्वेश्चन बताए। इसमें भी जो है 9 टाइप के उधर हो गया, 10वां 11वां टाइप इसमें हो गया। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें कि आपको क्या क्या रहेगा, उसको बोलते हैं MDH। ठीक है, MDH मसाले आप सुने होंगे, तो उसी टाइप का ये भी आपका क्वेश्चन भी रहेगा कि MDH क्या है। M मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, D का मतलब नंबर ऑफ डेज और H का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम, जैसे कि घंटा वगैरह होता है, आवर्स वगैरह होते हैं, तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को लेने से पहले हम थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, क्या नाम है उसका, तो MD&H, MDH मसाले, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे देगा कि अगर कहीं पे 10 व्यक्ति मिल करके 5 दिनों में 2 घंटे काम करके किसी काम को पूरा करते हैं, तो फिर आगे क्वेश्चन कर देगा कि 5 व्यक्ति 3 दिनों में 1 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन, इसका फार्मूला एक बहुत ही शानदार सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले को पहले आप नोट करें। कैसे, तो M1 D1 एंड H1/W1। ठीक, और नेक्स्ट कह रहा है क्या कि M2 D2 H2/W2। इसमें क्या क्या है भाई, तो इसमें
M का मतलब हुआ नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। D का मतलब हुआ कितने दिनों में, और H का मतलब हुआ क्या, कितने घंटों में, और W का मतलब हुआ कितना कार्य, ठीक है। अगर कहीं पे दे देता है कि पहले जो है 1/2 काम हो रहा है और बाद में जो है 1/2 काम हो रहा है, पहले 2/3 काम हो रहा है, बाद में 1/3 काम हो रहा है, ठीक है। मतलब काम तो एक ही है लेकिन अलग अलग भाग में इतना भाग हो रहा है, ठीक। तो यही बात करेंगे, ये क्या है, W, ठीक है, W1 एंड W2। ओके, क्वेश्चन जब करेंगे इस पे जो है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ आप समझ लो कि M का मतलब क्या है गाइज, तो नंबर ऑफ व्यक्ति, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, ये दिनों की संख्या और ये घंटों की संख्या। यहाँ पे कार्यों की संख्या, कितना भाग कार्य हो रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखना चालू हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, ध्यान दो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 32 व्यक्ति एक खेत की फसल को 21 दिन में काट सकते हैं, ठीक है, काट सके। ओके, क्वेश्चन हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं कि 32 व्यक्ति है एक खेत की फसल को 21 दिन में काट सकते हैं। मैंने अभी कहा कि M दिया हुआ है कितना, तो 32 व्यक्ति, ठीक है, 32 व्यक्ति कितने दिनों में, तो 21 दिनों में। मतलब M1 हो गया आपका, ये D1 हो गया 21 दिनों में, ठीक, 21 दिनों में कह रहा है काट सकते हैं। तो 28 व्यक्ति का क्या कर रहा है, M2, 28 व्यक्ति कितने दिनों में क्या कर सकते हैं, उस खेत की फसल को काट सकते हैं। बहुत सा शानदार सा क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको फार्मूला बताया, उसी फार्मूले पे आप क्या करोगे, वैल्यू को रख दोगे, आसानी से आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, देखो फार्मूला क्या था हमारा, उसी MDH में से क्या करोगे आप, इस फार्मूले को भी निकालोगे। कैसे, जो दिया रहेगा उसको वैसे ही रख दो, बस और कुछ नहीं। तो M1 दिया है, M1 है D1 एंड M2 D2, ये फार्मूला हो गया। हमें चाहिए क्या, D2, तो D2 को उधर ही छोड़ दो, M2 को इधर लेते आओ। तो मतलब D2 चाहिए, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, फटाक से लिख लो, तो M1 D1 अपॉन M2। ओके, आई होप जो है आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा। तो सिंपल सा MDH में से जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, बस उतना ही को आप लो। तो हमें चाहिए था MDH में से सिर्फ M और D चाहिए था, तो M और D को यूज कर लिया बस। तो यहाँ पे क्या निकाल लिए भाई, तो M1 कितना है आपका 32 और D1 है आपका 21 और M2 है आपका 28। मतलब क्या हुआ, ये इसकी बात करें तो 4 से आपका हो जाएगा, ठीक, 4 से 8 बार में और 4 से 7 बार में, ये 7 से 3 बार में, मतलब 24 दिन, ठीक है। मतलब D2 आपका क्या आ गया, 24 दिन में जो है वो फसल को काट लेंगे। क्वेश्चन फिर से क्या था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 32 व्यक्ति किसी खेत की फसल को 21 दिन में काट सके, ठीक है, तो 28 व्यक्ति उस खेत की फसल को कितने दिन में काट देंगे, तो 24 दिनों में काट देंगे। बहुत ही आसान सा एक ट्रिकी फार्मूले से, ट्रिकी सॉल्यूशन से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर डाला। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पे, इस प्रकार से ध्यान से समझेंगे और करेंगे। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इस बात को ध्यान में रख के पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि यदि 51 व्यक्ति, ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 को बोल देते हैं इसको, ठीक है, अलग टाइप का, टाइप नंबर 12 भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि 11 टाइप पढ़ चुके, तो टाइप नंबर 12 है ये। ओके, कह रहा कि यदि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सके। बहुत शानदार सा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है क्या, 51 व्यक्ति, मतलब M1 आपका 51 दिया हुआ है। ओके, कह रहा है क्या, लंबी दीवार को, कितने लंबी दीवार को, तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, सिंपल सा हम इसको W1 नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्या नाम दे सकते हैं, तो W1 मतलब क्या हुआ, 170 मीटर, क्योंकि भाई किस पे काम किया जा रहा है, दीवार पे, तो कितना बनाया जा रहा है, तो 170 मीटर बनाया जा रहा है, तो ये काम ही हुआ ना 170 मीटर, ठीक। अब कह रहा है क्या कि 25 दिनों तक का क्या हुआ, काम हुआ, मतलब D1 क्या हुआ, 25 दिन। क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या कि 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार, 30 व्यक्ति मतलब M2 दिया हुआ है 30 व्यक्ति और 20 दिनों तक, सॉरी हाँ 120 मीटर, W1 दिया हुआ है 120 मीटर। कह रहा है कि कितने दिनों में आपका क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 51 व्यक्ति अगर 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं, तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वही वाला फार्मूला है
कि M1 D1 अपॉन W1 एंड M2 D2 अपॉन W2, ठीक है, M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। मैंने अभी कहा कि MDH में से आपको जो जो चाहिए वही चीज़ लो, तो यहाँ पर MD और W चाहिए, W नीचे होता है हमेशा, तो इस बात को हमेशा ध्यान देना, ठीक। तो क्या निकालेंगे, सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करो कि हमारा क्या हो जाएगा, M1D1, ठीक है, M1D1 मतलब 51 इंटू 25 और अपॉन W1 मतलब 170, ठीक। यहाँ पे बात करें, फार्मूला आप नोट कर लेना जरूर, ठीक। ये क्या हुआ, 30 इंटू D2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 120, ओके। अब जो कट पिट होने वाला आपको यहीं पे कटा लो तो और अच्छा रहेगा, तो क्या होगा 30 से 4 बार में कट गया, 25 से ये नहीं कटेगा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो मतलब D2 क्या आ जाएगा आपका, D2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 51 गुणे 25 और ये 4 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो गया और अपॉन 170, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है, हाँ ओके 120 था, हाँ ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सिंपल सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कटाएंगे, कैसे, तो 5 से 5 बार में क्या 25, ठीक है, 5 से इसको अगर कटाते हैं तो कितना आता है, देखो 5 तिहाई 15 और 5 चौके क्या हो गया, ये 20 हो गया, ओके गाइज, सिंपल सा, 5 तिहाई 15 और 5 चौके, हाँ ठीक। ये 5 से 2 से कटेगा 2 बार में, ठीक, 2 दूना 4 और 17 दूना 34, ये 17 से 3 बार में कटेगा, ठीक। ये हो गया आपका 5 तिहाई 15 और 15 दूना 30 दिन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो 120 मीटर लंबी दीवार बनानी थी वो कितने दिनों में बन के तैयार हो जाएगी, तो 30 दिनों में बन के तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, MDH अपॉन W, ठीक है, M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल M2D2 H2 अपॉन W2, बस इतना आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। टाइप जो है इसमें अलग प्रकार का एक क्वेश्चन और, ठीक है, टाइप नंबर 12 में थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे और करेंगे। कह रहा है कि 20 व्यक्ति, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है तो इस बात पे ध्यान रखना। कह रहा है 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम को 2/3 भाग 20 दिनों में समाप्त करते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। कह रहा है कि 20 व्यक्ति मतलब यमन कितना है, 20 व्यक्ति हैं, ओके, कितने दिन तक काम करके, 7 दिन, मतलब D1 आपका 7 दिन है। कितना भाग काम कर देते हैं, तो 2/3 भाग, ठीक है, 7 घंटे काम करके, 7 घंटे मतलब ये H1 है, ये H1 है, ठीक है। कितने दिन तक काम करके, तो 20 दिनों तक काम करके कितना काम कर देते हैं, तो 2/3 भाग, ओके, ये रहा W1 2/3 भाग। अब बताइए, कोई एक काम है, उसका 2/3 भाग आपने कर चुका, तो कितना काम बचा हुआ है, अब बताइए। तो मतलब 1 में से हम अगर क्या करें, कोई एक काम है 2/3 उसमें से कर दिया गया, तो कितना काम बच गया, तो 1/3 काम बचा हुआ है इसका मतलब, ठीक है। एक काम है, फिर से बता रहा हूँ, 1 - 2/3 करोगे तो 1/3 ही आएगा, सिंपल सी बात है भाई। 2/3 काम हो चुका, किसी काम का 2/3 भाग हो चुका, तो 1/3 भाग ही बाकी रहेगा ना, तो वही बात क्या हुआ, W2 हमारा क्या रहेगा, 1/3 मतलब 1/3, ठीक। अब देखिए आगे क्वेश्चन कहा क्या था, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। कह रहा कितने व्यक्ति 8 घंटे काम करके 25 शेष काम 25 दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। कितने व्यक्ति मतलब M2 आपको पूछा हुआ है कितना है, कह रहा है कि कितने घंटे काम करके, तो 8 घंटे, मतलब H1 आपका यहाँ पे है 8 घंटे, कितने दिनों में कह रहा है क्या, D2 आपको कह रहा है क्या, 25 दिनों में समाप्त कर देंगे। देखो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसीलिए लास्ट में मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया, क्योंकि आपको MDH अपॉन W का समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा MDH अपॉन W, ठीक। तो M1D1 H1 अपॉन W1 कर लेंगे, तो मतलब क्या होगा 20 × 7 × 20, ठीक, अपॉन 2/3 मतलब W1। अब इधर की बात करते हैं, तो M2 हमें नहीं पता है, मतलब M2 को जैसे का वैसे रहने दो, इंटू 8, ठीक, इंटू 25 अपॉन 1/3। देखो अब सिंपल सी बात है, देखो ये भी अपॉन में ये भी अपॉन में है, तो 3 से 3 को हम कट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। अब इधर देखो तो 2 से 20 क्या करेगा, 10 टाइम में कट गया, ओके। अब इधर की बात करें तो इधर आपको कुछ कटने लायक है,
तो आप कट कर सकते हो, या तो m2 को उधर ही छोड़ करके टोटल को इधर लेते आओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो 1 बच गया तो 1 की कोई वैल्यू रही नहीं। तो क्या करो, सिंपल सी बात, m2 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, इधर भी कुछ नहीं बचा, मतलब क्या हुआ, तो 20 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा 8 इंटू 25। इतना तो कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और ये नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। ओके, तो इतना आना चाहिए। कह रहा है क्या, ये 4 से 2 टाइम में और 4 से 5 टाइम में कट गया। ओके, 5 से 5 टाइम में कट गया और 5 से 5 टू जा 10 कट गया। मतलब ये जो 7 व्यक्ति हैं, ये कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति 8 घंटे 25 दिन काम करके 1/3 इसका 1/3 भाग कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा टाइप नंबर 12 और आज शायद हमने टोटल टाइप आपको क्लियर करा चुका। ठीक, तो आपका ये टाइम एंड वर्क का लगभग टोटल टाइप जो है, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, हमने टोटल आपको बता चुका। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये पार्ट 3 था। ठीक है, पार्ट 4 में हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, जिसमें से सभी टाइप में से एक एक क्वेश्चन करके उसके बाद इस टाइम एंड वर्क को फिनिश कर देंगे। ओके, आई होप जो है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और ट्रिकी सॉल्यूशन, बहुत ही शानदार सॉल्यूशन हमारा था, तो आपको बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। और ये जो है सॉल्यूशन टाइम सेविंग रखता है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन जो है आप 2 मिनट 3 मिनट लगाते हो करने में, ठीक, उस क्वेश्चन को हम 20 से 25 सेकेंड में कैसे कर दें, ये रहता है आपका टाइम सेविंग। एग्जाम टाइम बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि टाइम सेव करो। ठीक, तो ये था हमारा पार्ट 3। अब आते हैं पार्ट 4 में एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के टाइम एंड वर्क के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल, धन्यवाद।